दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप चिंतन करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव के बाहर थोड़ी दूर पर एक महात्मा की कुटिया थी। वह महात्मा वहां अपने एक सेवक के साथ रहा करते थे। महात्मा के पास दो युवक अपनी समस्या लेकर आए और अपनी समस्या का समाधान करने के लिए महात्मा जी से प्रार्थना की। महात्मा जी ने कहा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। युवकों ने कहा कि महात्मा जी, हम शहर में नए नए आए हैं, लेकिन उस शहर का माहौल इतना खराब है कि वहां पर लोग शराब पीकर आवारा लोगों की तरह घूमते रहते हैं। आने जाने वाले लोगों से बदतमीजी करते हैं, मारपीट भी कर देते हैं। इस कारण हमारा उस शहर में रहना और सड़क से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। हम क्या करें? उनकी समस्याओं को सुनकर महात्मा जी ने गंभीर रूप से विचार किया और कहा कि आपकी समस्या वाकई में बहुत गंभीर है। ये कहते हुए वे कुटिया से बाहर निकले। तभी महात्मा जी ने सड़क की ओर देखा, फिर मुड़कर उन दोनों नौजवान युवकों से कहा, वहाँ सड़क के मोड़ पर एक नीम का पेड़ है, क्या आप मेरे लिए नीम की पत्तियां तोड़कर ला सकते हैं? तब तक मैं आपकी समस्या पर विचार करता हूँ। तो दोनों नौजवान तैयार हो गए कि हाँ, बिल्कुल हम लेकर आ सकते हैं। लेकिन फिर महात्मा जी ने उनको रोक कर बोला कि वहाँ सड़क के रास्ते में आपको जंगली कुत्ते मिलेंगे जो बहुत खूंखार हैं और वह आपको काट भी सकते हैं। यह सुनकर दोनों युवक एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम ले आएंगे। उनके चेहरे का डर महात्मा जी को दिख गया था। वे दोनों युवक नीम की पत्तियां लेने के लिए सड़क पर आगे बढ़े। तभी उनको वहां पर जंगली कुत्ते दिखे। फिर भी आगे बढ़ना शुरू किया तो कुत्ते उनको देखकर भौंकने लगे, तो वे डरकर पीछे हट गए। लेकिन फिर दोबारा जाने की कोशिश की तो कुत्ते उन्हें काटने के लिए दौड़े। अपनी जान बचाकर वे दोबारा महात्मा जी के पास आए और कहा कि महात्मा जी, क्षमा करना, लेकिन हम वह नीम की पत्तियां नहीं ला पाए। महात्मा जी ने उनको बिठाया और शांत करवाया। फिर वह अपने सेवक से कहा, नीम की पत्तियां लाने के लिए। वह सेवक नीम की पत्तियां लाने के लिए चला गया। अब उन युवकों ने सोचा कि ये तो आज बिन मौत मारा जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में वह सेवक अपने हाथ में नीम की पत्तियां लिए हुए आते हुए दिखा। ये देखकर वह दोनों युवक अचरज में पड़ गए। फिर महात्मा जी ने उन दोनों युवकों से कहा कि ये मेरा सेवक मुझे रोज नीम की पत्तियां उसी पेड़ से लाकर देता है और ये देख नहीं सकता क्योंकि ये अंधा है, लेकिन इसको इस जगह का पूर्ण ज्ञान है कि कहाँ पर क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुत्तों ने इसे क्यों नहीं काटा। क्योंकि ये कुत्तों की तरफ देख ही नहीं सकता, तो इसका उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। इन्होंने उन कुत्तों पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर महात्मा जी ने उन नौजवानों से कहा कि जिस भी व्यर्थ की चीज पर हम जितना अधिक ध्यान देते हैं, वह हमें उतना ही अधिक काटती है। हम उस व्यर्थ चीज पर ध्यान देकर उसे अपने लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं। इसलिए हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हटकर रास्ते में आने वाली रुकावटों पर ज्यादा रहता है, और यदि हम उन पर ध्यान नहीं देते तो वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये घटना सच में मेरे साथ हुई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कुछ लड़के मुझे परेशान किया करते थे, तो मैं उनसे बचने की कोशिश किया करता था। वह मुझे रोज परेशान किया करते थे। जब गर्मियों की छुट्टियां लगी तो मैंने अपने आप को इस तरह तैयार किया ताकि मैं उनका सामना कर सकूं, और जब मैं इसके लिए तैयार हो गया तो अब मैं उनसे बचना नहीं चाहता था। अब मैं चाहता था कि वह खुद मुझे परेशान करे और मैं उन्हें सबक सिखा सकूं। लेकिन जब मैं इसके लिए तैयार हो गया तो उन्होंने मुझे परेशान करना ही बंद कर दिया। अब वह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते थे, बल्कि मैं चाहता था कि वह मुझे परेशान करे और मैं उन्हें सबक सिखाऊं। हम मन में जैसे होते हैं, डरे हुए होते हैं या भयभीत होते हैं, तो वैसा प्रभाव हमारे चारों ओर हो जाता है, और उसी कारण हमें कमजोर समझकर लोग परेशान करते हैं। लेकिन हम अगर मन से मजबूत हो तो लोग अपने आप हमसे दूर हट जाते हैं। और आज ये है कि कोई मुझसे मजाक करने से पहले भी 2 बार सोचता है।
देखा आपने दोस्तों, ये बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है